और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि बाइक सवार हमलावरों की तलाश की जा रही है। मध्यम ग्राम में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीएपीएफ की 2 कंपनीज हैं जिनकी यहां पर तैनाती की गई है। देखिए जिस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का मध्यम ग्राम देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। हौसला बुलंद बदमाशों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई। चंद्रनाथ रथ को 5 गोली लगी है। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और ये दावा किया कि हमलावरों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने कहा है कि फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि घटना में उपयोग की गई कार को भी सीज कर दिया गया है। इस गाड़ी का नंबर टैंपर्ड किया हुआ है, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। डीजीपी ने मौके से फायर की हुई कार्टिलेज और लाइव बुलेट बरामद किए जाने की भी जानकारी दी और कहा है कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। जो स्थानीय गवाह है उनसे भी जानकारी ली जा रही है। इसी के आधार पर हम जांच को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की कार का 2 गाड़ियां पीछा कर रही थी और उसके बाद रथ पर हमला किया गया। कुछ सोर्सेज के मुताबिक कार और एक 2 पहिया वाहन चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रहे थे। कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक करके रोका और फिर 2 पहिया सवार बदमाशों ने उन पर एक के बाद एक कई फायर यहां पर झोंक दिए। इसी कार को पुलिस ने फिलहाल सीज कर लिया है। कार का नंबर सिलीगुड़ी का बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये नंबर टैंपर्ड है। हालांकि आसपास जो लोग यहां पर रह रहे थे, उस वक्त जो लोग यहां पर मौजूद थे, उनके मुताबिक बाइक पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस घटना का पैटर्न सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और फिलहाल साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। इससे पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या से आक्रोशित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर जाम कर दिया। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पीए की गोली मारकर हत्या की गई है, ये यहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल जरूर उठा रहा है। धनंजय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। धनंजय, अभी जांच पड़ताल को लेकर क्या जानकारी फिलहाल वहां से मिल रही है? देखिए, जो डीजीपी है, डीजीपी देर रात उन्होंने कहा है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने जो वहां पे चीजें को कलेक्ट किया है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को लिया गया है। जो शुभेंदु अधिकारी ने लास्ट टाइम जो बाइट बयान दिया, उसके कहना था कि पुलिस को कुछ लिंक मिल चुके हैं जिससे वो बहुत ही जल्दी पर्दाफाश हो जाएगा कौन लोग सम्मिलित थे, क्योंकि ओवरटेक कर कार स्कॉर्पियो को कार से ओवरटेक किया गया था, रोका गया था। फिर 2 बाइक सवार आके अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिससे जो उनके पीए है शुभेंदु अधिकारी पे चंद्रनाथ। धनंजय, क्योंकि जानकारी ये है कि जो बाइक थी उसको बरामद कर लिया है, तो उसके नंबर प्लेट से क्या कुछ पता चल पाया है? ये किसकी बाइक थी? ये जो हमलावर आए थे उनकी अपनी थी या उन्होंने किसी से ली थी? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कार बरामद कर लिया गया है। कार जो ओवरटेक किया था वो सिलीगुड़ी के नाम का नंबर से रजिस्टर्ड है, लेकिन वो कार जो टेम्परिंग किया गया, जो डीजीपी ने कहा है टेम्परिंग किया, जो नंबर था कार का WB74AK2270, ये कार है निशान का कार है जिसको टेक ओवर किया गया है। उसके बाद तो जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है गाड़ी को जो यूज किया गया है पूरे प्लानिंग के साथ, गाड़ी का नंबर के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लोग जो थे साफ शूटर बताया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हर पहलुओं पे जांच किया जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जा। देर रात तक वहां पे हजारों समर्थक अस्पताल के बाहर मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी जो जानकारी निकल कर जो चंद्रनाथ रथ का जो शव है वो बारासात के स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद सबको उसके घर पहुंचाया जाएगा, फिर जो अंतिम क्रिया किया जाएगा। लेकिन जो साफ कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी का, उनके जो पीए लगभग उसका राइट हैंड बताया जा रहा था। हर मुकाम में जो भवानीपुर में अगर कहा जाए तो स्ट्रेटेजी को तैयार कराना, हर तरीके से नंदीग्राम में खड़ा रहना और हर प्लानिंग को तैयार करने वाले को मारा गया, हत्या किया गया। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि 3 लोग गाड़ी में सवार थे, ड्राइवर को धनंजय, इससे लेकर क्या जानकारी है? 3 लोग सवार थे, जो तीसरा व्यक्ति उसकी स्थिति क्या है, ड्राइवर की स्थिति क्या है, क्या स्टेटमेंट दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, उनको भी गोली लगी है, ड्राइवर को, और वो सीरियस हालत में है। उस पीछे और एक उनके साथ बैठे हुए थे, वो उनकी थोड़ी बहुत घायल है, उनका भी इलाज चल रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच की जाए, सबकी बयान दर्ज किया जा रहा है और
बयान दर्ज करने के बाद पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। साथ साथ ये भी पुलिस का कहना था, जो डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि अभी जो जानकारी निकल कर है सभी पहलू जो मध्यम ग्राम से जो सिलीगुड़ी के रास्ते में है, क्योंकि जो एयरपोर्ट से मध्यम ग्राम के रास्ता जाता है और वो जो चंद्रनाथ देव अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी समय उनको पूरे तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा पूरे तरीके से साफ शूटर रेकी करके अभी क्या लगता है धनंजय, ये जो घटना अभी घटी है, इस घटना के बाद क्या लगता है, क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? बार बार इस तरह की घटनाएं होना, और फिर अगर राजनीतिक एंगल से हम देखें तो अब किस तरफ ये पूरा मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राजनीतिक एंगल से अगर देखा जाए तो जितने भी समर्थक वहां पे मौजूद थे सभी अभिषेक बनर्जी पे सवाल उठा रहे थे, टीएमसी पे सवाल उठा रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने, अर्जुन सिंह ने भी साफ साफ कहा कि अभिषेक बनर्जी का जो नेचर रहा है, गुंडागर्दी का नेचर रहा है, मारपीट का नेचर रहा, कहीं से बख्शा नहीं जाना चाहिए। जितने भी बीजेपी के नेता मध्यग्राम से जो चुने गए विधायक है, बारासात से चुने गए विधायक है, आसपास के इलाके जितने भी विधायक चुने, लगभग 10 से 12 विधायक वहां मौजूद थे शुभेंदु अधिकारी के साथ। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भी वहां पे मौजूद थे, सुगंतो मजूमदार थे, मणिक भट्टाचार्य जो प्रेसिडेंट, तमाम लोग वहां पे मौजूद थे और सभी लोगों ने उनके परिवार के साथ खड़े रहने की बात की। साथ साथ कहा कि उनको उचित न्याय भी दिया जाएगा और हर पहलुओं को जांच किया जा रहा है कि किन लोगों की संलिप्तता है, क्योंकि टीएमसी का एक नेचर रहा है, पोस्ट वायलेंस होता है बंगाल में, चाहे चुनाव करा ले, नतीजे आने के बाद भी इसी तरह से घटना होती रही है। और इस बार चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट कराने के बाद जब चुनाव काउंटिंग भी कराया, उसके बाद एक घटना घटी है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से राजनीतिक जो माहौल को खराब करने की कोशिश करने की तैयारी किसी ने की होगी, इसीलिए इतने बड़े नेता के पीए को गोली मारकर हत्या करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। देखिए, कई घटनाएं घटी है, 3 से 4 लोगों की अभी तक और दूसरे इलाकों में बीजेपी की मौत हुई है झड़प में, लेकिन इस घटना पे शुभेंदु अधिकारी के जो पीए उनकी मौत की घटना पे ठीक है धनंजय, आप हमारे साथ बने रहे।